दिल से अमीर। मिलिए अमित भाई भट्ट से। हमारा भारत देश अलग अलग संस्कृति और परंपराओं का देश है। यहाँ अमित भाई भट्ट जैसे नेक दिल इंसान भी रहते हैं। अमित भाई निस्वार्थ सेवा और भाईचारे की मिसाल हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी देने में है। उनकी जिंदगी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अमित भाई सादा जीवन और उच्च विचारों में विश्वास रखते हैं। वो अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा देते हैं। वो हमें दया और करुणा की ताकत दिखाते हैं। उनके काम उनके शब्दों से भी ज्यादा बोलते हैं, अनगिनत जिंदगियों को छूते हैं। अमित भाई की कहानी उम्मीद की किरण है। वो हमें दिखाते हैं कि एक इंसान फर्क ला सकता है। हम सबको उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। आइए उनकी जिंदगी से सीखें और दुनिया में प्यार और खुशी फैलाएं। दोस्ती की आतिशबाजी, सागवाड़ा में रिश्तों का जश्न। हर साल अमित भाई सागवाड़ा के लिए एक खास सफर पर निकलते हैं। इस छोटे से शहर में उनका दिल बसता है। वो अपने दोस्तों और परिवार से मिलने जाते हैं, प्यार के रिश्ते मजबूत करते हैं। लेकिन अमित भाई का दोस्तों से मिलने का अंदाज निराला है। वो अपनी आने की खबर आतिशबाजी से देते हैं, खुशी और जश्न के रंग बिखेरते हैं। आसमान जगमगा उठता है, उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और खुशियां फैलाता है। ये परंपरा अमित भाई के जीवंत स्वभाव को दर्शाती है। वो जिंदगी का जश्न मनाने और अपनों के साथ खुशियां बांटने में यकीन रखते हैं। उनके आने का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। छोटे बड़े सभी के चेहरे खिल उठते हैं। आतिशबाजी उनके प्यार और समुदाय के साथ उनके मजबूत रिश्तों की निशानी बन जाती है। ये हमें रिश्तों को संजोने और छोटी छोटी खुशियों को बांटने की याद दिलाती है। परंपरा का धागा संस्कारों को संजोते हुए अमित भाई परंपराओं को निभाने में यकीन रखते हैं। वो यज्ञोपवीत संस्कार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो कि जवान लड़कों के लिए एक पवित्र धागा संस्कार है। ये संस्कार उन्हें ज्ञान और जिम्मेदारी की दुनिया में प्रवेश दिलाता है। इस मौके पर अमित भाई का उदार चरित्र दिखता है। वो बच्चों को नए कपड़े और प्यार भेंट करते हैं। उनके काम शिक्षा के महत्व और युवा पीढ़ी का साथ देने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि बच्चों के सपनों को पंख देना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना जरूरी है। उनका योगदान सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। वो अपनी बुद्धि और संस्कार बांटते हैं, बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। ज्ञान के बीज बोते हुए शिक्षा को बढ़ावा। अमित भाई के दिल में शिक्षा का खास महत्व है। उनका मानना है कि शिक्षा ही तरक्की और सशक्तिकरण की कुंजी है। वो नियमित रूप से अपने पुराने स्कूल जाते हैं, मेहमान बनकर नहीं बल्कि योगदान देने वाले बनकर। अमित भाई छात्रों को प्रेरक भाषण देते हैं। वो अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं और उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करते हैं। उनके शब्द उनके युवा मन में एक चिंगारी जगाते हैं, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो स्कूल के विकास में सहायता के लिए दान भी देते हैं। वो वंचित बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के महत्व को समझते हैं। अमित भाई के प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा में निवेश एक बेहतर कल में निवेश है। अमित भाई भट्ट का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। उनका समाज के प्रति योगदान और अपनत्व की भावना हमें यह याद दिलाती है कि जीना इसी का नाम है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र, जहां हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है हमारे वागड़ क्षेत्र की, जो दिल्ली में रहते हैं, और अमित भाई भट्ट जो कि अपनेपन और भाईचारे की एक मिसाल है और एकता की एक मिसाल भी हमें यहाँ देखने को मिली है। हम आपको रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से इनके जीवन के बारे में हम बताते हैं आपको। और इनके यहाँ अभी 2 दिन हुए आए और हमसे रूबरू हुए। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सर बताइए, आज वागड़ क्षेत्र में एक मिसाल बनी हुई है कि आप अपने क्षेत्र में आते हो तो एक हट के काम करते हो। देखिए,
यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ, हर दीपावली पे मैं आता हूँ, और मेरा उद्देश्य यही होता है कि मैं कुछ सोसाइटी को, समाज को, आने वाली जनरेशन को, बच्चों को कुछ ऐसा दे के जाऊँ जिससे कि आने वाले आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसको एक मकसद मिले। अभी जो मेरा 2 या 3 दिन का जो मेरा शेड्यूल था, उसमें सब कुछ तय था कि मुझे किस समय कहाँ जाना है, क्या करना है, किन किन लोगों से मिलना है। तो हम अगर क्रम वाइज चलें तो सबसे पहला जो हमारा था कि मेरे को सभी मेरे मित्रों से और मेरी जो अध्यापिका हैं, जिन्होंने बचपन में पहली से लगा के 8वीं तक यहाँ पे कॉलोनी में ही राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है उसमें हम पढ़े, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था उस समय, केवल एक बालिका स्कूल ही था, तो सभी को उसी में पढ़ना होता था, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हम जब बचपन से उसमें पढ़े तो हमारा एक दायित्व बनता है, और मुझे था कि नहीं, मैंने हाल ही में एक ग्रुप भी बनाया राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें सभी प्रधानाध्यापिकाएं, सभी अध्यापिकाएं और सभी ग्रुप के पहली से लगा के 8वीं तक जो बच्चे पढ़े, 45 बच्चे, उन सब की मैंने लिस्ट बनाई है और सबको कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो वहाँ जाएंगे, और साथ ही साथ समाज, ये तो दोस्तों के प्रति और मेरी मेरी जो अध्यापिका हैं उनके प्रति, जो मेरे गुरुजन हैं उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व था, साथ ही साथ समाज के प्रति और अपने जो समुदाय है उसके प्रति भी एक उत्तरदायित्व बनता है। तो 2 दिन पहले सरोदा में यज्ञोपवीत, जनोई जिसको बोलते हैं, जनेऊ का एक प्रोग्राम था, जिसमें 25 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत था। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे गांवों के लोग थे, तो उसमें जाने का और वहाँ पे भी बटुकों को आशीर्वाद देने का, समाज के सामने मुखातिब होने का मुझे मौका मिला। जहाँ जहाँ मित्रों के वहाँ गए तो हमारा एक अलग अंदाज था कि नहीं, अपन जाएंगे तो एक आतिशबाजी करेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे आतिशबाजी के साथ। वो हमने किया, वो हर साल ही हम करते हैं। दूसरा जो था कि समाज में जाएंगे, समाज में 25 जो बटुक हैं उनको हम सभी 25 बटुकों को ड्राई फ्रूट और उनको लिफाफों के साथ उनको आशीर्वाद प्रदान किया। समाज को, जो आयोजक थे, उनको 11,000 रुपये का उनको एक सहयोग राशि हमने वो की। हाल ही अभी जस्ट हम राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है वहाँ पे गए, पूछा मैंने कि ये बच्चे जो हैं, कल को हम भी यहीं पे बैठे हुए थे, आने वाले समय में, आज ये यहाँ बैठे हुए, आने वाले समय में हो सकता है ये यहाँ पे मेरी जगह पे खड़े होंगे, तो मैं एक उनको सपना देना चाहता हूँ। और फिर मैंने उनके सामने एक छोटी सी स्पीच दी, उनको समझाया कि जो काम आज मैं कर रहा हूँ, आने वाले कल में आपको करना है। आज अमित भट्ट यहाँ खड़ा है, कल को दूसरे 10 अमित भट्ट यहाँ खड़े रहे, मैं ये देखना चाहता हूँ। फिर मैंने जो स्कूल का स्टाफ है उनसे पूछा, प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है, उनसे पूछा कि क्या ज़रूरत है बच्चों को, कि उनके लिए पंखों की ज़रूरत है, उनके लिए फर्नीचर की ज़रूरत है, क्या है। तो उन्होंने आगे रह के बताया कि बच्चे एक तो स्वच्छ पानी पिए और साथ में शीतल जल का अगर प्रबंध हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि क्या है उसमें, तो उन्होंने बोला कि आरओ विथ वाटर कूलर। मैंने कहा ठीक है। तो तुरंत का तुरंत कोई मिस्टर जय रावल करके हैं, उनसे बात की और अभी उसका सब कुछ करा के 22-23 तारीख तक वो लग जाएगा। तो मेरा उद्देश्य और मेरा जो मैसेज है वो यही है सोसाइटी को कि देखिए, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने समाज के लिए हर कोई करता है, बट हम रियल में समाज को या सोसाइटी को के लिए जब कुछ करते हैं तब हमारा असली इंसान होना काम आता है। तो हमें दूसरों के लिए करना है, समाज के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, और ऐसा नहीं है हर धर्म, हर मजहब के लिए करना है। जब हम विभाजित कर देते हैं कि नहीं मेरा धर्म अलग, मेरी जाति अलग, तो फिर दिक्कतें चालू हो जाती है। हमको समभाव से चलना है, सबकी सहायता करनी है, सबकी मदद करनी है, यही मेरा मैसेज है। मैं एक कहानी इनके बारे में बताऊंगा कि हमारे सागवाड़ा क्षेत्र में इनके साथी थे, एक मुस्लिम समाज के, पठान समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम करते आ रहे हैं, अभी सभी दूर एक दूरियां बन रही है। पहले एकता की मिसाल थी, मगर दूरियां बन रही है, कोई हिंदू कह रहा है, कोई मुस्लिम कह रहा है, मगर इन्होंने हिंदू मुस्लिम कहने वालों को एक थप्पड़ का जवाब इन्होंने अपने कार्य करके दिया है। एक मुस्लिम समाज के, पठान समाज के थे, इनका घर गिरवे था, उसको ऐसी नौबत आ गई, आत्महत्या करने की नौबत आ गई। इनको जब पता चलने के बाद उसके निवास पे गए और वो जो पैसा मांगता था उसको पूरा पेमेंट करके उस परिवार को इन्होंने
घर रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट्स और घर सुपुर्द किया। भाई साहब बताइए, ये भी चर्चा का विषय बना, आपका एकता की एक मिसाल बनी हिंदू मुस्लिम की। एक मुस्लिम परिवार को जो बेघर था, उस परिवार को आपने घर दिया, इसके बारे में थोड़ा देखिए, यहाँ पे एक ही चीज समझने की है कि वो मेरा एक फर्ज था, ठीक है। और ये मेरा नहीं, हर किसी का फर्ज बनता है कि अगर कोई, हमें पता है कि कोई व्यक्ति, देखिए छत जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब किसी की छत छिन जाती है तो क्या दुख होता है वो वही परिवार जानता है। तो सुल्तान पठान करके गुवाड़ी में रहते हैं, मुझे पता चला कि उनका घर गिरवी है और वो घर छुड़ाना पड़ेगा। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो कल को सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। वो मेरे को कहाँ से संज्ञान में आया ये सेकेंडरी है, मेन चीज़ है कि मेरे नॉलेज में आया। मेरे नॉलेज में आया, मैंने सबसे पहले जिनके पास उनका पट्टा रजिस्ट्री जो भी गिरवी पड़ा था, पिछले 15 साल से पड़ा हुआ था, उन्होंने जो पैसा मांगा मैं ब्याज मैंने उनको दिया। वो पट्टा छुड़ाया, रजिस्ट्री छुड़ाई, सारे डॉक्यूमेंट लेके इसमें ये सुल्तान भाई के घर पे गया। वहाँ जाके उनके परिवार के सामने वो सारे डॉक्यूमेंट उनको सुपुर्द किए और उनका जो घर गिरवी था वो छुड़ाया मैंने। और ये मेरा ही नहीं, हम सबका फर्ज है कि अगर हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, तो हमको ये करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई मेरे भाई अमित भाई ने, जो सागवाड़ा में एक मिसाल है। और आने वाले समय में सभी से ये कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में भी आप ये भाई की मिसाल पेश करें और ऐसा ही कार्य करें जो एक नाम बन जाए। आगे कड़ी में हमारे साथ बने रहिए, फिर एकता समाचार के माध्यम से हम आपको लेके चलेंगे। धन्यवाद।